पति ब्रह्मचारी का दिवाली स्पेशल एपिसोड लेकर आ रहा है ऐसा ड्रामा जिसे देखकर दर्शकों के दिलों की धड़कनें बढ़ जाएंगी। कहानी शुरू होती है वहीं से जहां सूरज की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ आने वाला है। जब से सूरज की मुलाकात ईशा से हुई है, उसकी सोच, उसका गुस्सा, यहाँ तक कि उसकी जिंदगी की दिशा तक बदल गई है। वो सूरज जो पहले अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करता था, अब अच्छाई की राह पर चलना चाहता है, सिर्फ ईशा के लिए। लेकिन इस बदलाव को मंजिल तक पहुंचाने से पहले किस्मत ने उसके रास्ते में कई मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। दिवाली की जगमगाती रात में, जब पूरा शहर दीपकों की रोशनी से चमक रहा है, ईशा ने सूरज के सामने रख दी एक ऐसी शर्त जो उसकी जिंदगी बदल देगी। ईशा ने कहा, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो गुंडागर्दी छोड़ दो, एक अच्छा इंसान बनो, तभी मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। सूरज उस वक्त कुछ नहीं कह पाया, लेकिन उसकी आंखों में साफ दिख रहा था कि वह अब सच में बदलना चाहता है। उसके अंदर जैसे कोई नई रोशनी जल उठी थी, ईशा के नाम की रोशनी। लेकिन हर अच्छी कहानी में एक खलनायक होता है, और यहाँ वो है गुलाब सिंह। गुलाब सिंह नहीं चाहता कि सूरज की जिंदगी में सुकून आए। वह ईशा और सूरज के बीच जहर घोलने की साजिश रचता है। वह सूरज से ही ईशा की मां का किडनैप करवाता है और ऐसा जाल बुनता है कि ईशा को लगे सूरज ही दोषी है। जब ईशा को पता चलता है कि उसकी मां गायब है और सबूत सूरज की ओर इशारा करते हैं, तो उसका दिल टूट जाता है। वह गुस्से में कहती है, सूरज, तुमने मेरी मां को मुझसे दूर कर दिया। अब मैं तुमसे नफरत करती हूँ। मैं तुम्हारा चेहरा तक नहीं देखना चाहती। यह सुनकर सूरज जैसे अंदर से बिखर जाता है। उसे समझ नहीं आता कि अपनी बेगुनाही कैसे साबित करे। लेकिन कुछ समय बाद उसे पता चलता है कि यह सब गुलाब सिंह की गंदी चाल थी। गुस्से में सूरज गुलाब सिंह के पास पहुंचता है, उसकी कॉलर पकड़कर कहता है, आपने मेरी जिंदगी को खिलौना समझ लिया था ना? लेकिन अब आपकी हर चाल का जवाब दूंगा। मेरे प्यार को तोड़ने की कोशिश की आपने, अब मैं इस सच्चाई को सबके सामने लाकर रहूंगा। इसके बाद कहानी में आती है एक नई सुबह, दिवाली की सुबह। पूरा घर रंगोली, दीपकों और मिठाइयों से सजा हुआ है। लेकिन इन सब के बीच ईशा के चेहरे पर